इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें लोअर केस और अपर केस लेटर्स हो सकते हैं। हमें रिटर्न करना है कि जो हमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं स्ट्रिंग में, इनकी हेल्प से हम जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बना सकते हैं उसकी लेंथ को हमें रिटर्न करना है। जैसे हमें स्ट्रिंग दिया ABCCCCDD, इसमें हमारा C 4 टाइम्स आ रहा है, D 2 टाइम्स आ रहा है, A और B 1 टाइम्स आ रहे हैं। तो इनकी हेल्प से जो हम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बना सकते हैं वो किस लेंथ का बना सकते हैं? 7 लेंथ का। पैलिंड्रोम आपका मल्टीपल तरीके से बन सकता है, लेकिन लॉन्गेस्ट लेंथ 7 का जो एक पैलिंड्रोम बन सकता है वो आपका क्या है? DCCACCD। तो जो भी आप इन कैरेक्टर्स की हेल्प से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बना सकते हो उसकी लेंथ को आपको रिटर्न करना है। पैलिंड्रोम की हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीड करें या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करें, दोनों में सेम ही स्ट्रिंग रीड होता है। वो कब पॉसिबल होता है? जैसे स्टार्टिंग में हमारा ए आ रहा है, लास्ट में हमारा ए आ रहा है, बी 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 बी। और अगर हमारा ओड लेंथ का पैलिंड्रोम है तो मिडिल वाला करेक्टर सिंगल टाइम आ सकता है। जैसे ये हमारा इवन लेंथ का है तो हमारे फर्स्ट और लास्ट सेम होंगे, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ये हमारे सेम होंगे। ओड लेंथ का है तो बाकी हमारे इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, बस मिडिल वाला करेक्टर हमारा अलग हो सकता है। तो इससे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जितने भी आपके पैलिंड्रोम में करेक्टर्स होंगे उन सबकी फ्रीक्वेंसी आपकी इवन होगी। जैसे ए की 2 टाइम्स आ रहा है, बी की आपकी 4 टाइम्स आ रहा है, इसमें डी की आपकी 1 टाइम आ रहा है। अगर आपका ओड लेंथ का होगा तो आपका मिडल कैरेक्टर ओड टाइम आएगा। इवन लेंथ का होगा तो आपके सारे कैरेक्टर्स इवन टाइम आएंगे। ओड लेंथ का होगा तो मिडिल कैरेक्टर आपका ओड टाइम आएगा। इसी इफेक्ट का हम यूज कर सकते हैं। हम क्या करें, जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर ले। जैसे ए की 2 आई, बी की 5 आई, डी की 1 1 1 1 1। इस तरह से हमारी फ्रीक्वेंसीज आई। अब हमें पता है कि हमारे पैलिंड्रोम में सबकी फ्रीक्वेंसी इवन होगी एक्सेप्ट वन करेक्टर जो कि मिडल करेक्टर हो सकता है। तो सिंपली हम क्या करें, जो भी हमारे हर एक करेक्टर के है उसकी जो मैक्सिमम इवन फ्रीक्वेंसी है उतने हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे 2A, इनको हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, एक को स्टार्टिंग में लगा दें, एक को लास्ट में लगा दें। बी है, 5 है, ओड फ्रीक्वेंसी है, इसमें से हम 4B का यूज कर सकते हैं। 2B को लेफ्ट में लगा दें, 2B को राइट में लगा दें। बाकी हमारे ओड है तो इनमें इवन टाइप का तो हम कुछ नहीं ले सकते। इनमें से किसी भी करेक्टर, हमारा जो एक बी बचा, DEFGH, एक एक जो भी बचे, इनमें से कोई भी एक करेक्टर हम मिडल में फिट कर सकते हैं। डी फिट कर दे या फिर बी कर दे या फिर ई कर दे, कोई भी एक करेक्टर हम मिडल में फिट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हर एक करेक्टर की फ्रीक्वेंसी आ गई तो सिंपली हमें क्या करना है, अगर उस करेक्टर की फ्रीक्वेंसी इवन है तो उतना अकाउंट हमारे आंसर में ऐड कर दो। अगर ओड है तो जो भी काउंट है -1, जैसे 5 - 1, उतना अपने आंसर में ऐड कर दो। यहाँ से 1 - 0 0 ऐड हो जाएगा, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो। इसके बाद हम एक और करेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सा? मिडल वाला। वो कब इंक्लूड होगा? अगर हमारा कोई ओड फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट आया है। जैसे मान लो हमारा स्ट्रिंग होता AABB, इसमें तो हमारा ए भी 2 टाइम्स आया है, बी भी 2 टाइम्स आया है। हम इनको यूज करके 4 लेंथ का पैलिंड्रोम बना देते हैं। हमारा कोई भी और फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट नहीं आया तो हमारा आंसर 4 ही रहता। लेकिन जो हमारा गिवन एग्जांपल है इसमें देखें, बी हमारा ओड टाइम आया, डी हमारा ओड टाइम आया, एटलीस्ट हमारा एक एलिमेंट ऐसा है जो ओड टाइम आया है। यानी कि हमारा एक एलिमेंट बचेगा जिसको हम मिडल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा आंसर आया, जैसे 2 + 4, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे अगर हमारी कोई और फ्रीक्वेंसी आई है तो इस प्रॉब्लम के लिए सिंपली हम यही करेंगे। हम सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लेंगे। फिर जो जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हमारी इवन है तो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, ओड है तो -1 करके फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। इतना अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे। लास्ट में चेक कर लेंगे कि अगर हमारी कोई भी ओड फ्रीक्वेंसी आई है तो अपने आंसर में 1 ऐड कर सकते हैं। हमारे पैलिंड्रोम को ओड लेंथ का बना सकते हैं और उस ओड फ्रीक्वेंसी को मिडल में फिट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक मैप का यूज कर सकते हैं। मैप किस टाइप का? करेक्टर और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। हम हर एक करेक्टर पर लूप लगाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते जाएंगे, फिर अपने मैप पर एक लूप लगाएंगे। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इवन है तब तो हम पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी अपने आंसर में ऐड कर देंगे। अगर ओड है तो आंसर में क्या ऐड होगा? फ्रीक्वेंसी -1। और हम अपने वेरिएबल कि हमारे पास एक ओड फ्रीक्वेंसी आई है, इसको ट्रू कर देंगे ताकि लास्ट में अपने आंसर में 1 ऐड कर सके। अगर ओड फ्रीक्वेंसी आई होगी तो यहाँ से ट्रू हो जाएगा और अपने आंसर में 1 ऐड हो जाएगा। नहीं आई होगी तो हम बिना इसको ऐड किए अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। हमने यहाँ पर एक एनसाइज का लूप लगाया। फिर जो हमारा मैप था इसको भी हम एन साइज का मान लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लूप लगाया तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आई? ऑफ एन।
उस स्पेस के लिए हमने एक मैप का यूज किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गई ऑफ एन। नाउ अभी हम दो पास कर रहे हैं, एक बार फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए और एक बार फ्रीक्वेंसी को स्कैन करने के लिए। हम चाहें तो दोनों ही काम एक ही लूप में कर सकते हैं। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप एक चीज नोट करो, जब हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली थी तो हम क्या कर रहे थे, जो इवन है उसको तो पूरा ले रहे थे और जो ओड है उसमें से -1 करके ले रहे थे, राइट। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के साथ ये भी मेंटेन कर लें कि कितने एलिमेंट हमारे इवन फ्रीक्वेंसी के आए हैं, कितने एलिमेंट हमारे ओड फ्रीक्वेंसी के आए हैं। जो इवन फ्रीक्वेंसी के आए होंगे वो तो एज इट इज हमारे जाएंगे, और जो ओड फ्रीक्वेंसी के आए होंगे उनमें से हर एक -1 होके जाएगा। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उसमें से हमारे जितने ओड फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स का काउंट होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। ओड फ्रीक्वेंसी का काउंट हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन हम इन ओड में से एक को मिडल एलिमेंट बना सकते हैं, किसी एक को, तो हमारे आंसर में 1 ऐड हो जाएगा। हम क्या करें, हम फ्रीक्वेंसी मेंटेन करते टाइम ये भी मेंटेन कर लें कि हमारे कितने ओड फ्रीक्वेंसी के काउंट आए हैं, कितने ऐसे एलिमेंट आए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ओड है, वो हमारे आंसर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और हम एक एलिमेंट को अपना मिडल एलिमेंट बना सकते हैं। तो अगर हमारा ओड फ्रीक्वेंसी का काउंट आया होगा, यानी कि एक या एक से ज्यादा एलिमेंट हमारे होंगे जो कि ओड फ्रीक्वेंसी के हैं, तो हम आंसर में 1 को ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमारा ओड फ्रीक्वेंसी का काउंट 1 से ज्यादा है, तब तो हम सिंपली आंसर में से ओड फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स के काउंट को घटा सकते हैं और 1 ऐड कर सकते हैं हमारे मिडल एलिमेंट के लिए। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, 12 थी। तो 12 में से हम ओड फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 6 घटा दें और 1 ऐड कर दें, क्योंकि हमारा ओड फ्रीक्वेंसी काउंट 1 से ज्यादा है। तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो जो भी हमारे स्ट्रिंग का साइज है उसमें से ओड फ्रीक्वेंसी एलिमेंट का काउंट को घटा दो और 1 को ऐड कर दो। अगर हमारा ओड फ्रीक्वेंसी का काउंट आया ही नहीं है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे स्ट्रिंग का साइज है, हमारे सारे कैरेक्टर्स की इवन फ्रीक्वेंसी है, तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग के साइज को हम पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा स्ट्रिंग का साइज है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के साथ साथ हमारे अब तक कितने एलिमेंट्स ओड फ्रीक्वेंसी के आए हैं वो भी मेंटेन करके चलेंगे। हमने हर एक कैरेक्टर को स्कैन किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट किया। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी उस कैरेक्टर की ओड हो जा रही है तो हम ओड फ्रीक्वेंसी काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट इवन हो जा रही है तो ओड फ्रीक्वेंसी काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। वैसे अगर हमारा स्ट्रिंग है ABCD ABC, इसमें स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, ए की फ्रीक्वेंसी हमारी 1 हुई और ओड फ्रीक्वेंसी काउंट यहाँ तक कितना हो गया, 1 हो गया। फिर बी को स्कैन किया, बी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ओड फ्रीक्वेंसी का काउंट 2 हो गया। सी को स्कैन किया, सी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और हमारा ओड फ्रीक्वेंसी का काउंट 3 हो गया। फिर डी को किया, डी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई और हमारा काउंट कितना हो गया, 4 हो गया। फिर जब हम ए पर आए, ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ये इवन हो गई, यानी कि हमारा ओड फ्रीक्वेंसी अकाउंट 3 रह गया। फिर जब बी को स्कैन किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गई, यहाँ पर हमारा अकाउंट 2 रह गया। जब सी को स्कैन किया, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ओड से इवन हो गई, तो हमारा ओड फ्रीक्वेंसी अकाउंट 1 से सब्ट्रैक्ट होके 1 रह गया। तो लास्ट में हमारा ओड फ्रीक्वेंसी अकाउंट कितना आया, 1 आया। और अगर 1 ही हो तो उसको तो हम मिडिल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर चेक किया है। अगर हमारा ओड फ्रीक्वेंसी अकाउंट आया है तो हमें क्या करना है, जो हमारे स्ट्रिंग का साइज है उसमें से नंबर ऑफ ओड एलिमेंट्स इनको सब्ट्रैक्ट करना है और 1 ऐड कर देना है, क्योंकि इसको हम मिडल एलिमेंट बना सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमारा ओड फ्रीक्वेंसी अकाउंट आया ही नहीं है तो डायरेक्टली हमें स्ट्रिंग का साइज रिटर्न कर देना है। तो हमने क्या किया, हमने सिंगल लूप लगाया, इसमें अपनी फ्रीक्वेंसी को भी अपडेट किया और साथ में ओड फ्रीक्वेंसी काउंट, कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ओड है, वो भी मेंटेन कर लिया, ताकि लास्ट में हम डायरेक्टली अपने आंसर को रिटर्न कर सकें। अगर हमारा ओड फ्रीक्वेंसी का काउंट आया है तो जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है माइनस जितने हमारे ओड फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट्स है +1 मिडल एलिमेंट के लिए। अदरवाइज हमारी स्ट्रिंग का साइज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे भी हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रही, ऑफ एन ही रही। लेकिन अब हमने हमारा काम सिंगल पास में कर दिया है। थैंक यू गाइस।